दोस्तों, आज आपने देखा कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु बिजली बोर्ड को जमकर फटकार लगाई है और डांटा है इस बात के लिए कि वो बगैर ये देखे कि कौन गरीब है कौन अमीर, सबको मुफ्त बिजली देने की योजना चला रहा है। अब तमिलनाडु में चूंकि इलेक्शन करीब आ रहा है, इसलिए आपको अक्सर ये फ्री बीज के ऐलान के बारे में खबरें मिलेंगी। तमिल फिल्मों के एक्टर विजय डीएमके के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं, लेकिन पहले चुनाव में उनका मुकाबला मुफ्त की राजनीति में माहिर डीएमके और एआईएडीएमके से होगा। वोटरों को लुभाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। अब इस चुनाव के ऐलान से पहले स्टालिन ने सरकारी स्कीमों के जरिए महिलाओं के बैंक अकाउंट में नकद पैसे भेज दिए हैं। साथ ही हर महीने 2000 रुपए का वादा भी कर दिया। इसके अलावा 20 लाख छात्रों को लैपटॉप भी बांटने की तैयारी है। एआईएडीएमके ने भी चुनावी वादों में मुफ्त और कैश को शामिल कर लिया है। तो मुफ्त का माल बांटना और अकाउंट में कैश देना चुनाव जीतने का आजमाया हुआ फॉर्मूला बन चुका है। बिहार, झारखंड के चुनाव में महिलाओं और युवाओं के खाते में जो डाली गई नकद राशि है, उसने क्या कमाल दिखाया, आपने देखा ही होगा। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले डीएमके नेता स्टालिन ने भी सरकारी योजनाओं के माध्यम से खजाने का मुंह खोल दिया। जनवरी में डीएमके सरकार ने लगभग 2.22 करोड़ यानी 2 करोड़ 22 लाख राशन कार्ड होल्डर्स को 3000 रुपए और पोंगल गिफ्ट बास्केट बांट दिए। पोंगल गिफ्ट का एक बास्केट बना के उसमें बहुत सारी चीजें थी, बांट दिया। फिर उलगाम उंगल काइल स्कीम एक है, उसके जरिए भी सरकारी कॉलेज के 20 लाख स्टूडेंट्स को लैपटॉप दे दिया। इसके अलावा 1 करोड़ 31 लाख महिला बेनिफिशियरीज को 5-5 हजार रुपए जमा कर दिए उनके अकाउंट में। साथ ही मुख्यमंत्री स्टालिन ने वादा कर दिया कि डीएमके अगर सत्ता में लौटी तो महिलाओं को मिलने वाला 1000 रुपया दोगुना कर दिया जाएगा, यानी 2000 रुपए की राशि कर दी जाएगी। अब और क्या चाहिए, देखिए। नकद राशि और लैपटॉप के जरिए उन्होंने एक्टर विजय के फैन बेस महिला और युवाओं को टारगेट कर लिया। अब आपको ये भी बताते हैं कि मुफ्त के वादे के बगैर कई सुपरस्टार फेल हो गए हैं। बहुत बड़े नेता हो जाते हैं वहां के सुपरस्टार फिल्मों के, लेकिन अगर वो मुफ्त का वादा नहीं करते तो राजनीति में फेल हो जाते हैं। डीएमके सरकार के कैश डिस्ट्रीब्यूशन से निपटने के लिए एआईडीएमके ने भी युवाओं को लैपटॉप और महिलाओं को 2000 रुपए देने का वादा कर लिया। एक्टर विजय ने भी कहा कि महिलाओं को 2000 रुपए हर महीने देंगे। इसके अलावा अभी तक उन्होंने मुफ्त जैसी अन्य योजनाओं का खुलासा नहीं किया एक्टर विजय ने। तो तमिलनाडु की राजनीति में मुफ्त की योजनाओं का बड़ा रोल रहा है और सरकारें बदलती रही हैं इसी मुद्दे पर। रिपोर्ट्स हैं जो वो बताती हैं कि तमिलनाडु के वोटर स्टारडम को पसंद तो करते हैं, लेकिन मुफ्त चाहिए चीजें। मुफ्त लैपटॉप चाहिए, साइकिल चाहिए, कैश स्कीम भी चाहिए, वो मिलता रहे तब तो वोट देते हैं। अब हमें याद रखना होगा कि जयललिता और एमजी रामचंद्रन को अपवाद मान लें तो कई बड़े स्टार जैसे कमल हासन, एक्टर शिवाजी गणेशन, विजयकांत, शरद कुमार और सुपरस्टार रजनीकांत, ऐसे एक्टर्स राजनीति में खास कमाल नहीं दिखा पाए क्योंकि उन्होंने वो फ्रीबीज नहीं दे पाए, उसका ऐलान नहीं किया। तो डीएमके और एआईएडीएमके मुफ्त के खेल के पुराने खिलाड़ी रहे हैं। 2006 में डीएमके के चीफ उस समय करुणानिधि थे, उन्होंने मुफ्त कलर टीवी और 2 रुपए किलो चावल का वादा कर दिया और सत्ता हासिल कर ली। तब डीएमके का 234 सीटों वाली विधानसभा में 163 सीटें मिली थी उनको। अब करुणानिधि ने अपने वादे पूरे करने के लिए 20 साल पहले सरकार के खजाने से 3600 करोड़ रुपए खर्च किए थे। 20 साल पहले की बात है ये। एक इलेक्शन जीतने के लिए सरकार के खजाने से 3600 करोड़ रुपए खर्च किए थे। फ्रीबीज या मुफ्त की राजनीति इतना असर डालती है कि 2011 में जयललिता के नेतृत्व वाली एआईएडीएमके ने मिक्सी या ग्राइंडर के साथ फ्री लैपटॉप, कंप्यूटर, फुल स्कूल यूनिफॉर्म, हर महीने 20 किलो फ्री चावल, मुफ्त टीवी केबल देने का वादा कर लिया। अब ये ट्रिक काम कर गई और एआईएडीएमके गठबंधन ने 203 सीटें हासिल कर ली। अकेले जयललिता की पार्टी ने 160 सीटें जीती।
तो जयललिता ने तो मुफ्त का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया था। इसके बाद से मुफ्त वादे का दौर पूरे देश में धीरे धीरे फैलने लगा। दिल्ली में आपने देखा ही होगा केजरीवाल ने कैसे मुफ्त बिजली बांटी सबको, मुफ्त बस यात्रा। तमिलनाडु में डीएमके मुफ्त की राजनीति 2 कदम और आगे बढ़ गई। 2016 के चुनाव में डीएमके ने सब्सिडी वाली दरों पर यानी 7 रुपए प्रति लीटर पर दूध देने का वादा कर दिया। 7 रुपए प्रति लीटर। जवाब में जयललिता ने किसानों का लोन माफ करने, अम्मा कैंटीन, 100 यूनिट फ्री बिजली, महिलाओं को 2 व्हीलर में 50% सब्सिडी, शादी योग्य जो लड़कियां हैं उनके लिए सॉवरेन गोल्ड स्कीम लाने को इस तरह के वादे कर लिए। अब मुफ्त योजनाओं के दम पर ये जयललिता ने सत्ता में वापसी तो की। इसके बाद से तमिलनाडु में फ्री लैपटॉप, मोबाइल फोन, चावल, बिजली सब परंपरा बन गई है। 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में एक्टर विजय अगर डीएमके और एआईएडीएमके का मुफ्त वाला चक्रव्यूह तोड़ पाते हैं, जो कि बड़ा मुश्किल लग रहा है, तो देश में नई राजनीति की शुरुआत मानी जा सकती है। लेकिन ऐसा होगा नहीं। हालांकि आपने देखा आज सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई है तमिलनाडु सरकार को, ये क्या कर रहे हो। लेकिन इसका क्या असर पड़ता है? कुछ असर तो पड़ता नहीं, अनलेस एंड अनटिल कोई कानून बना दिया जाए कि आप चुनाव से 6 महीने पहले तक कोई इस तरह की विकास की योजनाएं नहीं लागू करेंगे।